राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे ब्लॉग में। तो हम लेके आ गए हैं फिर से अपना ब्लॉग। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हम भी हैं अभी इस टाइम बिल्कुल ठीक। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत में हम फिर से अपने मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहले सबका ही एक ही काम रहता है, सबसे पहले उठ के चाय बनाने का। तो मैंने चाय चढ़ा दी थी बनने के लिए और यहाँ पे कर रही हूँ मैं सब्ज़ी बनने की तैयारी। तो आज मुझे बनानी है सब्ज़ी में आलू और सेम की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी को कट कर लूँगी और फिर इसके बाद बीच में थोड़ा गैप करके फिर मैं पीने बैठ जाऊँगी चाय। तब उसके बाद फिर मैं लगूँगी अपनी सब्ज़ी बनाने में। तो झटपट से मैं यहाँ पे कर लूँगी अपनी सब्ज़ी को कट और फिर उसके बाद मैं आलू को भी काट लूँगी। और सब्ज़ी बनने के लिए मैं पहले सब्ज़ी यहाँ पे तैयार करके रख दूँगी, तब उसके बाद चाय पीने जाऊँगी और फिर आके फिर अपनी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो टमाटर वमाटर भी मैं सब कुछ कट करके अभी रख दूँगी, तब उसके बाद मैं जाऊँगी अपने फिर दूसरे काम पे। तो आज मुझे कपड़े धोने नहीं थे, तो कल ही मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए थे मशीन लगा के। तो वैसे भी मौसम का कोई भरोसा था नहीं कि धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो इसलिए मैंने यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ कपड़े मैंने सैटरडे को ही धो दिए थे, ताकि अंदर घर में पड़े पड़े भी वो 2 दिन में सूख जाएँ अच्छी तरीके से। लेकिन आज संडे को धूप अच्छी निकल गई थी, तो मैंने उन कपड़ों को धूप में भी डाल दिया था सूखने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ अपनी सब्ज़ी। तो मैंने रख दिया था, कुकर को चढ़ा दिया था और इसमें डाल दिया था मैंने तेल। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। तो इस प्रकार से हम अपनी सब्ज़ी तैयार कर लेंगे। तो सब्ज़ी को मैंने बना दिया था, फिर उसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो मैं आज बना रही हूँ पोहे। तो आज बच्चों की दोनों की छुट्टी है ही, तो फिर बच्चों के लिए बना लूँगी मैं पोहे। तो पोहे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगी थोड़े से पोहे और इनको अच्छे से पानी से 2-3 बार इनको अच्छे से धो लूँगी। फिर उसके बाद इनमें थोड़ा सा पानी डाल के इनको थोड़ा भीगने के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छी से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा तेल। तो तेल जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा तब मैं उसमें थोड़ी सी कच्ची मूंगफली के दाने डाल दूँगी। तो ये पोहे में डालते हैं तो अच्छे से, तो फिर ये फ्राई हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं पोहे में। तो तेल यहाँ पे हल्का सा गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें ये मूँगफली के दाने हैं जो वो मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा इनको हल्का कलर आने तक इनको मैं भून लूँगी। तो यहाँ पे ये अच्छे से भून चुके हैं, हल्का सा ही भूनना है। तो मैंने फिर इनको निकाल लिया है और मैंने एक टमाटर भी कट कर लिया है। मैंने हरी मिर्च इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी राई डाल दी थी और फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। तो प्याज हम डालेंगे नहीं। तो इसके बाद सारे मसाले डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और टमाटर गलने तक इसको पका लूँगी। फिर उसके बाद जैसे ही टमाटर पक जाएंगे तब बाद में मैं इसमें पोहा ऐड करूँगी। अब पोहा डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। अगर नींबू हो तो नींबू डालने से भी टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास था नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे मूंगफली के दाने और यहाँ पे पोहा बनके हो गया बिल्कुल रेडी। अब मैं यहाँ पे पहले बच्चों को दे दूँगी और बच्चों के पापा को भी दे दूँगी। तो यहाँ से पूरा काम ख़त्म करने के बाद किचन का पूरा काम कर लिया था। तो झाड़ू को तो मैंने पहले लगा ही दिया था। तो यहाँ पे अब मैं पोछा भी लगा लूँगी फटाफट से। तब उसके बाद फिर नहा धो के फिर मैं भी खाने की तैयारी में लग जाऊँगी। तो काम तो ये है कि छुट्टी वाले दिन फैल ही जाता है और फिर थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो मुझे ऐसी भाग दौड़ रहती है कि छुट्टी वाले दिन काम जल्दी हो जाए, मैं काम से जल्दी फ्री हो जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब बच्चे घर पे रहते हैं तो काम तो फैलता है ही, क्योंकि बच्चों की भी फिर ये केयर होती है कि उनको टाइम से फिर खाना देना, ब्रेकफास्ट देना, नहलाना धुलाना, यूनिफॉर्म वगैरह सब चीज़ धोने का काम इसी दिन रहता है छुट्टी वाले दिन। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से काम निपट जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है बिल्कुल भी।
तो मैं अपने काम में तो फिर लगी हुई हूँ, तो अपना काम मैं झट से निपटा लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मेरा पूरा काम हो गया है कंप्लीट। मैं नहा धो के आ गई हूँ। नहा धो के मैंने फिर आटा लगा लिया था, तो सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली थी। तो यहाँ पे आटा लगा के अब मैं बना लूँगी रोटी। तो पहले मैं अपने ठाकुर जी के लिए भोग वाली प्लेट निकालूँगी, और फिर बच्चों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था, तो फिर मैं फटाफट से लग गई थी रोटियाँ बनाने में। तो खाना पीना बनाने के बाद मैं चली गई थी छत पे। तो आज मैंने किया था हेयर वॉश। तो आज छत भी अच्छी निकली थी, तो मुझे भी थोड़ा सा लालच आ गया। मैंने सोचा क्यों नहीं छत पे जाके थोड़ी देर बैठती हूँ। खाना मैंने खाया नहीं था, बच्चों के लिए बना दिया था और अपने लिए बना के रख दिया था। तो पहले मैं चली गई थी छत पे बाल सुखाने के लिए। सोचा थोड़ी देर धूप है तो उतनी देर तो मैं धूप में बैठ के अपने बाल सुखा ही लेती हूँ, वरना ऐसा होता है कि पूरे दिन फिर सर सूख नहीं पाता है, जिसकी वजह से सर में भी दर्द हो जाता है फिर मेरे, अगर सर गीला रहता है तो पहले मैं छत पे ही चली गई थी। तो मैं क्या पहले जितनी देर धूप है उतनी देर मुझे धूप में बैठना ही है। तो यहाँ से पूरा मैं अपना थोड़ी देर बैठने के बाद फिर चली जाऊँगी नीचे, क्योंकि फिर मुझे आज बनाना था फिर से गाजर का हलवा। तो उसकी तैयारी करूँगी जाके, तो फिर उतना ही टाइम हो जाना है। तो दोपहर में ये होता है कि रेस्ट करने का टाइम तो आज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो मैंने सोचा पापा ने बोला है, फरमाइश हुई है गाजर के हलवे की, तो सोचा उसको पहले मैं बना ही लेती हूँ। हर रोज़ मैं उसका एक एक दिन टाल रही थी, सोच रही थी रात को बनाऊँगी, तो रात को सोचा कि सुबह बना लूँगी। तो अब पूरा काम छोड़ छाड़ के जो भी काम हो पाएगा तो पहले मैं उसे ही बनाने बैठूँगी। तो दोपहर तक 4 सवा 4 तक मैं उसको बना के कंप्लीट कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो कल फिर मैं जब गाजर का हलवा बना के तैयार कर लूँगी तब आपके सामने एक रेसिपी भी डालूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमारे व्लॉग्स को पसंद कीजिएगा, हमारे व्लॉग्स को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग।